पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में लिखा है कि देश की प्रगति की दिशा में अटल बिहारी वाजपेयी का अमूल्य योगदान हमेशा याद रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। बता दें कि 2018 में दिल्ली के एम्स में लंबी बीमारी के बाद 93 साल की उम्र में वाजपेयी का निधन हो गया था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाजपेयी को याद करते हुए ट्वीट में लिखा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अटल जी के विचारों को केंद्र में रखकर सुशासन और गरीब कल्याण के मार्ग पर अग्रसर है और भारत को विश्व में एक महाशक्ति बनाने के लिए कटिबद्ध है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि वंदन। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती है और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती है। उनके भाषण की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन शायद भविष्य में कोई मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रिसर्च करने वाले व्यक्ति अगर उनकी बड़ी गहराई से एनालिसिस करेंगे तो जितनी ताकत उनके भाषण में थी, शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। वो जनसभा में भी 2-4 वाक्य बोलने के बाद जब मौन हो जाते थे तो ये बड़ा गजब था कि लाखों की जनमेदनी के आखिरी व्यक्ति को भी उस मौन में से मैसेज मिल जाता था। आज अटल जी को आदरांजलि अर्पित करने का ये अवसर है। मैं मेरी तरफ से आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूं। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर देश भर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। विनीत कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत जी, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है। क्या कहना चाहेंगे, उनके किस तरीके की संदेश थे जो आज भी लोग याद करते हैं? जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? विनीत जी से हमारा संपर्क अभी टूट गया है। आपको बता दें कि आज देश के विकास में एक अहम भूमिका निभाने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है, जिस पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने देश को जोड़कर रखा। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि है, देश उनको कैसे याद कर रहा है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की आज कह सकते दूसरी पुण्यतिथि है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी जी ने पहले उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज एक ट्वीट करके ये माध्यम कहा गया है कि अटल बिहारी जी ऐसे एक
अमूल्य योगदान दिया है, जो उन्होंने कि जिनका कोई कहते हैं कोई मुकाम नहीं है, क्योंकि लगातार जिन्होंने जिस तरीके से अटल बिहारी जी ने अपने कार्यकाल के अंदर लगातार देश के लिए काफी अच्छे कार्य करी है, और यहाँ तक कि जो सुविधाएं देश के लिए और ज्यादा लेके आए, यानी टेक्नोलॉजी जो लेके आए थे अटल बिहारी जी, वो कहीं ना कहीं मोदी जी ने भी उसको बढ़ाने के लिए आगे योगदान दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जो अटल बिहारी जी ने अपने योगदान के टाइम में किया था, यानी कि 93 साल के उम्र के अंदर इतने काम किए, तो कहीं ना कहीं काफी हद तक सराहनीय थे, और उस तरीके के जो कार्य थे वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी कर रही है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी इस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जो रहे, जो बीजेपी के ही रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनके काफी योगदान रहे हैं और देश को आगे प्रगति के माध्यम पर ले जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप ट्वीट करके नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि हाँ, उनके पहले श्रद्धांजलि दी गई है और उसके बाद में उनके बारे में काफी अमूल्य योगदान के बारे में उनके बारे में लिखा गया। तो कहीं ना कहीं काफी सराहनीय है, और देखना होगा किस तरीके से आगे भी बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो उनके रास्तों पर आगे चल सकते हैं। जी राजीव तिवारी जी, अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे, एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो हमेशा से युवाओं को कहीं ना कहीं मोटिवेट करते रहते थे। उनके भाषणों में, उनकी कविताओं में युवाओं के लिए एक मोटिवेशन होता था, देश की जनता के लिए मोटिवेशन होता था, और कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ नरेंद्र मोदी के भाषणों में भी देखने को मिलता है। तो आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो हमेशा कहते हैं कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही जो उनके कदम थे, जो भी उनकी योजनाएं थी, हम उन्हीं पर चल रहे हैं, ये बात कहना कितना सही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है इसके अंदर, जो अटल बिहारी जी के टाइम में जो भी कार्य किए गए हैं उन्हीं को लगता है बीजेपी भी अभी तक फॉलो कर रही है, क्योंकि जो अटल बिहारी जी के टाइम में जो कविताएं जो वो बोलते थे और कविताओं के माध्यम से युवाओं को हमेशा प्रोत्साहित करने की बात करते थे, वही चीज मोदी जी भी अपने भाषणों के अंदर करते हैं, क्योंकि ज्यादातर वो युवाओं के लिए ही बोलते हैं और युवाओं के लिए ही आगे प्रोत्साहन करने की कोशिश की जाती है। मगर कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो सिमिलरिटी है, यानी कि जो पूर्व प्रधानमंत्री ने किया या फिर जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री है वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों में तालमेल जरूर है और दोनों ही लगता है एक दूसरे से कंपेयर है। तो कहीं ना कहीं बाकी नेताएं जो है वो भी कहीं ना कहीं अटल बिहारी जी के रास्तों पर ही चल रहे हैं, और यहाँ तक कि जितने भी कार्य किए जाते हैं, बड़े जितने कार्य किए जाते हैं, उसके अंदर अटल बिहारी जी की एक तस्वीर जरूर होती है और जिनको श्रद्धांजलि दी जाती है, और कहीं ना कहीं उनको याद जरूर किया जाता है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से या उन्हीं के रास्तों पर अभी तक बीजेपी चल रही है। और कहीं ना कहीं युवाओं को अपनी तरफ जो खींचने का कार्य है, यानी अपनी तरफ कंपेयर करने, अपनी तरफ प्रोत्साहन करने का जो कार्य है, वो कहीं ना कहीं अटल बिहारी जी से कंपेयर करता है, क्योंकि उन्होंने जो कविताओं के माध्यम से और हर तरीके से कोशिश की जाती थी कि युवा उनकी तरफ आए, और युवा उनकी तरफ आते भी रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कार्य बीजेपी कर रही है या उनके तमाम बड़े नेता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सराहनीय है, और शायद यही लगता है कि अटल बिहारी जी के रास्तों पर ही बीजेपी चल रही है अभी तक। जी राजीव तिवारी जी, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के वैसे तो बहुत सारे पहलू हैं जो काफी सराहनीय हैं, और उन्हीं में से एक था परमाणु परीक्षण, जिसकी देश भर में चर्चा हुई थी, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि काफी विरोध के बावजूद भी उन्होंने परमाणु परीक्षण करवाया था, उसके लिए मंजूरी दी थी। और ठीक ऐसे ही बीजेपी भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे डिसीजन ऐसे लेते हैं जो कि किसी भी तरीके की चर्चा के बिना लेते हैं, और इस पर वो विपक्ष के निशाने पर भी रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है, जब अटल बिहारी जी अपने प्रधानमंत्री बने थे तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने काफी उनका विरोध किया था, हर चीज के अंदर उनका विरोध किया जाता था, क्योंकि जिसे परमाणु परीक्षण की बात करें तो कहीं ना कहीं वो ऐसा परीक्षण उन्होंने बिल्कुल किसी विपक्ष से समझौता ना करके और कहीं ना कहीं उनसे सलाह ना कर खुद निर्णय लिए थे। वही चीज अब भी नरेंद्र मोदी जी करते हैं, किसी से समझौता, किसी से सलाह ना कर खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने डिसीजन लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की निशाने पर जरूर रहता है, मगर कहीं ना कहीं वो कारगर भी होते हैं, और अभी तक हमने देखे भी हैं जितने भी कार्य किए गए हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा या फिर बीजेपी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के निशाने पर जरूर होते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो कार्य भी करते हैं। जैसे हमने चीन के मुद्दे की बात करें तो चीन के जो कह सकते हैं तमाम जो गैजेट थे वो बंद करने की जो प्रक्रिया थी, वो कहीं ना कहीं एक खुद अपने आप निर्णय लिया गया था, और उसको अमल भी दिखाया और अमल करके भी दिखाया। कहीं ना कहीं वो विपक्ष के निशाने पर रहा, वो जरूर रहा, पर कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़े होकर और भारत में ये चीज दिखाई थी कि हाँ,
हम सामने वाले से कंपेयर कर सकते हैं और सामने वाले से कम नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो रणनीति है ये अटल बिहारी जी के टाइम पर ही इस्तेमाल की गई थी और वही टेक्नोलॉजी या कहें वही रास्ते आज तक यूज किए जा रहे हैं। शायद बीजेपी आगे भी इन्हीं रास्तों को यूज करती रहेगी। जी राजीव तिवारी जी, राम मंदिर बनने का सपना भी अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा सपना था और वो चाहते थे कि राम मंदिर बने और इसके लिए उन्होंने काफी संघर्ष भी किया था और अब वो सपना पूरा हो गया है और इस पर बीजेपी कहती है कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था वो हमने पूरा किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए बिल्कुल सही है, इसमें तो ये दोहराए नहीं है कि जी अटल बिहारी जी ने सपना जरूर देखा था कि राम मंदिर के जो मुद्दा इतने टाइम से चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए कोशिश जरूर की थी। वही कोशिश अब जब नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुई है तो कहीं ना कहीं उसको सराहनीय जरूर कर सकते हैं, मगर वो बीजेपी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया या फिर कहें नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि ये सपना हमारा नहीं, ये अटल बिहारी जी का टाइम का देखा हुआ था और अटल बिहारी जी ने इसके लिए पूरी कोशिश की थी। मगर कहीं ना कहीं जो अब ये सपना पूरा भी हुआ तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय भी अटल बिहारी जी को दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सराहनीय है कि अब वो अपने पूर्व प्रधानमंत्री को इसका श्रेय दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए सराहनीय जरूर है, मगर पार्टी के लिए भी सराहनीय है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष के निशाने पर आया, क्योंकि इतने टाइम से चलता रहा था, काफी लंबा समय रहा था राम मंदिर को लेकर, मगर जब इस तरीके का राम मंदिर का कह सकते हैं जो मुद्दा है जो खत्म हुआ है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं उसकी जो शिलान्यास किया गया है या फिर उसका जो मंदिर बनाने का निर्माण जो किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है और उसका श्रेय भी अटल बिहारी जी को दिया जाता है, क्योंकि वो अटल बिहारी जी के टाइम में लगातार काफी बड़े बड़े कार्य किए गए थे, जो बड़े सपने देखे गए थे उनके द्वारा वो आज लग रहा है पूरे होते चले जा रहे हैं। मगर हाँ काफी लंबा समय जरूर लगा था, क्योंकि बीच में कांग्रेस की भी सरकार आई थी और कांग्रेस ने और मुद्दों को कहीं ना कहीं भटकाने की भी कोशिश की थी या फिर कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो तालमेल थे वो भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आई थी। मगर देखते हुए कि वे अटल बिहारी जी के जो सपने हैं वो लगातार कहीं ना कहीं कोशिश जो सराहनीय होती चली जा रही है और उनके जो सपने हैं वो पूरे होते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय बीजेपी डायरेक्ट उनको दे रही है ताकि ना अपने ऊपर श्रेय नहीं ले रही है। जी तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि है। उनकी इस पुण्यतिथि पर पूरा देश आज उनको याद कर रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।